वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की ओर से एकनाथ शिंदे को पार्टी से निकाले जाने के फैसले पर अब बागी गुट का बयान आया है। शिंदे के करीबी दीपक केसकर ने कहा कि हम उद्धव ठाकरे के इस फैसले को चुनौती देंगे, इससे लोकतंत्र पर असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हम उद्धव जी के बयानों के खिलाफ नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम मानते हैं कि वे अभी भी हमारे नेता हैं। हमें सभी सवालों के जवाब देने हैं, लेकिन इसकी भी एक सीमा है। शिवसेना के बागी विधायक का कहना है कि अगर उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को शिवसेना नेता के पद से हटाने के अपने फैसले को वापस नहीं लेते हैं, तो इस कदम को कानूनी रूप से चुनौती दी जाएगी। वहीं इससे पहले शिवसेना ने शनिवार को कहा कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेना राज्य में राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने के नाटक की हैरतअंगेज पराकाष्ठा थी, और उसने भाजपा से सवाल किया कि उसने 2019 में बारी बारी से मुख्यमंत्री बनने के समझौते का सम्मान करके बड़ा दिल क्यों नहीं दिखाया। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में कहा कि फडणवीस के मुख्यमंत्री के बजाय उप मुख्यमंत्री बनने के फैसले का उनका दिल बड़ा बताकर और पार्टी के निर्देशों का पालन करने के तौर पर बचाव किया जा रहा है। इस बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने भी देवेंद्र फडणवीस को चिट्ठी लिखी है। राज ठाकरे ने खुद को देवेंद्र फडणवीस का मित्र बताते हुए लिखा, सबसे पहले तो आपको महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभालने के लिए बधाई। ये सोचा गया था कि आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में वापसी करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। यही नहीं, राज ठाकरे ने फडणवीस की ओर से डिप्टी सीएम बनने पर राजी होने की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि आप पहले लगातार 5 साल राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में काम कर चुके हैं। आपने वर्तमान सरकार को लाने के लिए बहुत मेहनत की, और इन सबके बावजूद आपने अपनी चिंताओं को दरकिनार कर पार्टी को ध्यान में रखकर उप मुख्यमंत्री का पद संभाला है। आपने अपने कार्यों से दिखाया है कि पार्टी का आदेश किसी भी व्यक्ति की आकांक्षाओं से बड़ा होता है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि आपने जो किया उससे देश और राज्य के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा याद किया जाएगा। देवेंद्र फडणवीस को लेकर राज ठाकरे ने कहा कि आपका फैसला इस बात का सार है कि आखिर पार्टी का अनुशासन क्या होता है। उन्होंने कहा कि आपका यह पद स्वीकार करना ऐसा ही है जैसे धनुष के जरिए लक्ष्य हासिल करने के लिए रस्सी को पहले खींचा जाए और फिर तीर छोड़ा जाए। हालांकि सियासत में कई बार ऐसा नहीं होता। एक बात तो तय है कि आपने महाराष्ट्र के सामने पहले ही अपनी काबिलियत साबित कर दी है, इसलिए आपको देश की बेहतरी के लिए कड़ी मेहनत करने का मौका मिलता है। एक बार फिर बधाई, आपका दोस्त राज ठाकरे।